ये जीवन में प्रेम धारण करने वाली बात है, जरा ध्यान से रखना कि अगर किसी ने कहा कि भैया गलती हो गई, हाँ, अगर आपने उसको माफ कर दिया, अगर उसके बाद भी अगर आपने उसको दंड दिया ना, तो समझ लीजिए कि कितने गुना आपको दंड मिलने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान का अवतार हुआ, भादव की अष्टमी थी, और जिस समय अवतार हुआ ना, प्रभु की ऐसी असीम कृपा थी कि जितने भी ताले लगे थे ना, देवकी ने जब भगवान के दर्शन किए ना, नयन सजन हो गए, आंखों में आंसू आ गए। ये गोविंद ने पहले ही अवगत करा दिया था कि प्रभु आपको यहाँ से स्थान छोड़ करके छोड़ना पड़ेगा। बसदेव जी जब लेकर के जा रहे हैं ना, तो एक बार भाव से दर्शन किया। जरा ये अनुभव कीजिएगा कि अगर माँ के लिए बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन वो माँ के लिए ना उसकी भावना बहुत छोटे बच्चे की तरह रहती है हमेशा। विद्वान लोग कहते हैं कि अगर माँ बाप के आगे अगर कोई संतान अगर खत्म हो जाए ना, तो माँ बाप को उससे बड़ा उसके जीवन में कोई दुख नहीं, उससे बड़ा कोई दुख नहीं। देवकी पुत्र को खिला नहीं पा रही है, दुग्ध पान नहीं करा पा रही है, देखिएगा कितना कष्ट है। लेकर के चले देवता बड़े बड़े अप्रसन्न हो रहे हैं, चंद्रमा से कह रहे चंद्रमा अरे सुन प्रभु जाने वाले हैं। चंद्रमा बोला तो फिर मैं क्या करूं? अरे बोले तू जाला कर भाई। बोले मैं नहीं करूं तो? आज के युग में राम बनना बड़ा कठिन है। सुनना भैया, आज के युग में राम बनना बड़ा कठिन है और राम को पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि राम ने जो किया ना वो मनुष्य नहीं कर पाएगा। कहां तक करेगा बताओ? राम ने मर्यादा को कभी खंडित नहीं किया, मर्यादा निभाने में पुरुषों में श्रेष्ठ कहलाए प्रभु श्री राम। कन्हैया को पाना आसान है आज के युग में। जो कन्हैया ने किया ना वो आज भी देखने के लिए मिल जाएगा, हर दृश्य मिलता नहीं मिलता है। बताइए, जो मेरे गोविंद ने किया वो लीला आज भी हर बच्चे के अंदर मौजूद है। भाई भगवान ने जन्म लिया, घुटमन चले माटी खाना, आज बच्चा भी वही कार्य करता है। रुदन करना, नाराज हो जाना, ये बच्चे के अंदर आज भी सब कुछ मिल जाएगा। भगवान कन्हैया ने जो दिखाया ना आज भी प्रकट है। राम ने जो किया है ना वो करना चाहिए मनुष्य को, भगवान कन्हैया ने जो किया है ना वो नहीं करना चाहिए। गीता में जो लिखा है वो करना चाहिए। हम कहते हैं कि भगवान ने चीर हरण किए थे, बताओ। अरे भगवान ने चीर हरण किया था तो उसमें भी कोई बहुत बड़ा राज छिपा था, जरा सुनते रहना। आज के युग में कोई चीर हरण करके तो देखो, कर लेगा भैया। भगवान को दोष देते हैं आज के बालक 4-5 अक्षर का पढ़ जाए, भगवान को मानना बंद कर देते हैं, पूजा पाठ आराधना करनी बंद कर देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सब उसी की कृपा से होगा। कब तक नहीं याद करेगा तू उसको, कब तक नहीं करेगा बता। संसार के जो नाते हैं ना उनसे हमें बड़ा प्रेम है। थोड़ा सा अगर कोई नाराज हो जाना तो उसको मनाने के लिए शायद जन क्या क्या उपाय नहीं करते हैं। लेकिन ये अनुभव करो भैया कि संसार से हटके एक रिश्ता हमारा उससे भी है,
और इतना रिश्ता गहरा है कि शायद एक बार जाने के बाद फिर कभी वापस आना नहीं होता है, और आना भी होता है तो फिर मालूम ही नहीं होता है। बोले गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, देवताओं ने जब चंद्रमा से कहा ना कि चंद्रमा प्रभु जाने वाले हैं और तू उजाला कर, तो चंद्रमा को घमंड था। और पता है घमंड किस बात का था? कि प्रभु ने मेरे वंश में अवतार लिया है, इस बात का घमंड था। बस रात को दृश्य देख रहे थे जो काफी 5-6 हजार वर्ष पहले हुआ था ना, वो आज भी देखने को मिलता है। कन्हैया जब जा रहे थे ना, देवता बड़े भाव से स्वागत कर रहे थे। इंद्र से कह दिया, बोले सुने तेरा कार्य तो ये है कि प्रभु के स्वागत में ना तू धीमी धीमी वर्षा करना, बस जो पहले होता था वो आज भी होता है। चंद्रमा से कहा कि बोले सुन भैया, अंधेरी रात है, तू थोड़ा उजाला कर दे। चंद्रमा बोला ना करूंगा भैया। चंद्रवंश में अवतार लिया, घमंड इस बात का है बस। राम का अवतार हुआ था ना, तो चंद्रमा रूठ कर बैठे हुए आराम से। राम जी ने पूछा, एक बात बता रहे, मेरे आने की तुझे खुशी नहीं है क्या? चंद्रमा बोला, प्रभु खुशी तो बहुत है, लेकिन एक बात बताओ, इस सूर्य के वंश में क्यों आए हो तुम? मेरे वंश में भी तो आ सकते थे, मेरा वंश बुरा था। राम जी बोले, चंद्रमा से देख, नाराज मत हो, अगर अब की बार इसके वंश में आया हूं तो अब की बार आना पड़ेगा ना, तो तेरा वंश। तो चंद्रमा को घमंड है, देखिए प्रभु ने मेरे वंश में अवतार लिया। और ये तो सीधी सी बात है भैया, काऊ के घर में लाला जन्म ले ले, काऊ ना काऊ तो मां नहीं जाए, लाला के बाप ना हो तो लाला की मां ही जाए, दादी हो दादा हो, कहीं ना कहीं तो घमंड नहीं जाए कि मेरे को देखो। चंद्रमा भी उसी प्रकार से दृश्य दिखा रहे हैं, कभी घटा में छिपता है तो कभी बाहर निकलता है। देवता कहते हैं, अरे रुखा रहे, बोले ना, बड़ा प्रसन्न है वैसे। और ऐसा दृश्य रात भी देखने को मिला। बोली गोविंद गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अच्छा, ऐसे कौन लोग हैं जो कल के दिन व्रत नहीं रहे? जरा हाथ खड़े करके बताना, जो कल भी व्रत नहीं रहे। नहीं, चलो कोई बात नहीं है, मैं दोनों तरफ से संतुष्ट करके चलता हूँ मनुष्य को, यही खासियत है प्रभु बस। एक भाव तो कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है व्रत रहने की। जिस व्यक्ति का मन साफ है ना, केवल वही मेरी प्राप्ति कर सकता है। ये व्रत रहते हैं ना, एक तो व्रत ऐसे लोगों को बताया है कि जो बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं ना, उनके लिए व्रत है। क्यों व्रत है पता है? अगर पूरे दिन व्रत में रहेगा तो कम से कम 10, 20, 50 बार तो उसको याद करेगा। बोले गोविंद गोविंद भगवान की जय। बसदेव जी लाला को लेकर के जब चले हैं ना, सामने पर यमुना जी का दर्शन हुआ। यमुना ने जब प्रभु को आते हुए देखा ना, तो बड़ी भावुक हो गई कि प्रभु तेरी प्यारी सी मूर्त को मैं भी देखना चाहूं। बसदेव जी ने कदम रखा, हिलोरे लेकर के ऊपर आना प्रारंभ कर दिया। घबरा रहे हैं, क्या होगा प्रभु, और रात में ही वापिस होना है। बसदेव जी की जब कंठ तक जल विराजमान हो गया ना, तो प्रभु इशारा कर रहे हैं, यमुना पागल हो गई है। बोले प्रभु सुनिएगा। चढ़ आई यमुना और ये चक चढ़ आई यमुना। भाव से गाना ताली बजा करके।
आई यमुना